हाँ, तो सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आइए आप सबके लिए आज मैथ में सेट 3 लाए हैं, वास्तविक संख्याओं का। देखिए प्रश्न, और आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए और फटाफट बनाते चले जाइए मेरे ही साथ में आप लोग। तो आइए देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपसे पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या भी जानते हैं आप लोग, जिसे पी व क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। √3 क्या है दोस्त? √3 आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए, √3 क्या है आपका। √3 अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है दोस्त मेरा? अपरिमेय संख्या है। और आप ये लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, यहाँ पर 4 क्या है? परिमेय संख्या है। 4 परिमेय संख्या है प्लस √5 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या ही होता है। और √6 भी क्या है आप लोग का? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है आप लोग का। अब क्वेश्चन अब देखिए 2√2 बटे 2√2, यहाँ पर देखिए इतना है। इसमें से देखिए √2 आपका क्या हो जाएगा दोस्त? कैंसिल हो जाएगा। √2 यहाँ पर बच जाएगा आपको सिर्फ 2 क्या है दोस्त? तो ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? ये परिमेय संख्या है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा 2 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्रमिक सम संख्या। क्रमिक का अर्थ क्या होता है दोस्त? क्रमिक का अर्थ होता है लगातार, यानी कि लगातार है जो 2 सम संख्या का आपको क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। 2 लगातार सम संख्या का HCF पूछ रहा है। तो लगातार में जाइए, एक तो न कुछ भी नहीं है सम संख्या 2 के बाद आइए 3 अभाज्य संख्या है, फिर 4 है, 5 नहीं है, 6 है। यहाँ पर 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। पहला सम संख्या आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दूसरा सम संख्या आपका 4 हो जाएगा। यही दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। कितना होगा बाबू HCF? तो यहाँ से 2 में लगाइए, यहाँ से इसका भी HCF निकालिए। 2 2 4, फिर 2 से दीजिए 1। तो हम सब जानते हैं जो उभयनिष्ठ होगा वही क्या होगा आप सबका? HCF होगा। तो 2 क्या है? दोनों उभयनिष्ठ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। देख लीजिए कौन में है? A, B, B, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए, यानी कि AB का जो 900 और AB का 900 भिन्न में किसके बराबर होगा? आप लोग अच्छे से जानते हैं, पिछले 2 सेट से पढ़ते आते हैं। सर बोलिएगा, क्या बोलिएगा सर? HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर क्या होता है? A गुना B। HCF गुना LCM क्या होता है? A गुना B। करेक्ट इज आंसर, राइट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के भिन्न में किसके प्रकलित करने का तकनीक है? आप सबसे पहले जान लीजिए, हम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है जो क्या निकालते हैं? मोशन निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं
पाई क्या है? पाई आपसे पूछ रहा है, पाई क्या है? आप लोग बताइएगा पाई क्या है? पाई दोस्त क्या है? पाई आपका हो जाएगा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। पाई आपका परिमेय संख्या है। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। पाई आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा सर ये अपरिमेय संख्या है। वही आपसे पूछ देगा 22/7 क्या है, तो 22/7 मेरे भाई क्या है? परिमेय संख्या है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पाई अपरिमेय संख्या है, वही 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्यों है? पाई का मान यानी कि लगभग में होता है 22/7, पी/क्यू के रूप में है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। और ये पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पर आपको पूछ दिया है नहीं। नहीं को पकड़िए, इसका अर्थ होता है आपसे पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन है, बताइए कौन है? परिमेय संख्या कौन है? तो यहाँ पर आप देखिए √7 आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन बच गया है, ऑप्शन डी। आप ऑप्शन डी को क्लिक कर लीजिएगा और निकल लीजिएगा एग्जाम में। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे? सीखते हैं तो बनाएंगे। बोलिएगा कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर भी 45 भी एक रूट में है। √75/√48 इसको काट दीजिए सीधा सीधा। 25 तिया 75 और 16 तिया 48, दोनों में रूट लगा दीजिए बटे में। 25 के 25, 25 का निकालिएगा रूट से 5 और 4 का 16, यानी कि 5/4 इज राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका ये क्या हो गया? आपको परिमेय संख्या हो गया। यही हमसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या कौन है? तो 5/4 यानी कि √75/48 क्या है? परिमेय संख्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है √3 और √5 क्या है? आप जानते हैं √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। दो ठो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दिस, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक परिमेय संख्या रहे या दो परिमेय संख्या रहे, वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? √5 अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? आपसे पूछ रहा है कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? आप जानते हैं जिसके बेस में 2 और 5 रहे वह क्या होगा? शांत होगा। यदि नहीं रहा तो वह शांत होगा। 2 और 5 के अलावा यदि 2 सिंगल रहेगा तो पर भी शांत होगा, और 5 सिंगल रहेगा तो पर भी क्या होगा? शांत होगा। आइए देखते हैं। 105 का निकालिएगा तो इसका तो नहीं निकलेगा। 210 का निकलेगा और 88 का निकलेगा। 2 1 3 8 8 16 107। हम डायरेक्ट है जो निकालते हैं। आप लोग जो सबका चेक कीजिएगा। 160 का हम निकालते हैं। इसका 160 का निकालिएगा यदि दोस्त। 2 से दीजिए कितना आएगा? 80। फिर 2 से दीजिए 40 आएगा।
फिर 2 से दीजिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और फिर 2 से दीजिए 10 आ जाएगा। फिर 2 से दीजिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ पर बात बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पर पावर 3/2 पर 5 पावर इंटू 5 आपका बात बन गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बेस में क्या है, बेस यानी कि आधार। आधार में आपको 2 और 5 रहना चाहिए, तब यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2.12, फिर 112, फिर 1112, फिर 211। देखिए इसमें ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर इसमें रिपीट क्या कर रहा है। देखिए ये देखने से लग रहा है परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। देखिए 2 है, पॉइंट है, 1 है, फिर 2 है, फिर 2 ठो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 गो 1 है, फिर 2 है, फिर देखिए आपका 4 गो है, उसके बाद 2 है। अब की बार 5 गो हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, तब 6 गो 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, तब 7 गो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। यानी कि यह अनगिनत तक चलते रहेगा, लगातार चलते रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपको परिमेय संख्या पूर्णांक, ये अपरिमेय संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो रिपीट करते रहेगा यानी कि चलते रहेगा, कि कभी अंत नहीं लेगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़िए, देखिए √3/√12। ये देखने से लग रहा है परिमेय संख्या है, इसके बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तब पता चलेगा ये क्या है। देखिए आपको यहाँ देखिए √3 है, √3 इसका हल यहाँ पर हम कर देते हैं। देखिए √3 कितना है, 12 है। 3 लीजिए, 3 चौका 12, 1/4 आएगा रूट में, और 1 का 1 होता है, और 4 का 2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1/2। देखिए √3 से इसको काटिए, 3 4 आएगा 1/4, और 1/4 का आंसर निकालिएगा 1, √4 का निकालिएगा तो 2। आपका राइट आंसर देख लीजिए क्या है, 1/2। देखिए कहाँ है, और 1/2 नहीं है, संख्या में आपसे पूछ रहा है। तो अवाच्य संख्या और परिमेय संख्या, इसका परिमेय संख्या ए ऑप्शन सही होगा। देखिए मैथ में बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैथ से डरता सब है। मैथ क्या है, मैथ में 2 से 3 बार बनाइए वीडियो देखने के बाद। एक बार वीडियो देखिए, एक बार अपना मन से बनाइए, फिर अपना मन से बनाइए, तब फिर अपना मन से बनाइए। देखिए 10 क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर दीजिएगा। मैथ होता है प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना है जो क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, टिक मारिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन में टिक मारिएगा। और ऑब्जेक्टिव 1 टाइप क्वेश्चन होता है टिक मारने के लिए, बनाने के लिए नहीं होता है। जितना स्पीड में टिक मारिए, मारते जाइए, बढ़ते जाइए। इसीलिए सबसे अत्यधिक से अत्यधिक बनाने का कोशिश कीजिए, उससे एक्सपीरियंस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल हम लाएंगे, फिर मिलते हैं सेट 3 में, और 2 सेट और कराएंगे। इसके बाद है जो ये चैप्टर खत्म होगा, और नेक्स्ट चैप्टर से हम प्रश्न उठाएंगे। यदि चैनल आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए, और दोस्त को बोलिए शेयर करने के लिए, सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।